अपने इस चैनल में। तो इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स टाउन हॉल के बारे में एंड डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फास्टली अगर हम वजीरेक्स टाउन हॉल की बात करें तो वजीरेक्स की टाउन हॉल 1 घंटे के बाद स्टार्ट होगी। यूट्यूब में जाके भी टाउन हॉल को देख सकते हो। इस टाउन हॉल में बेसिकली होगा क्या, वो मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। इस टाउन हॉल में वो बात करेंगे कि अभी इस टाइम पे जो भी फंड्स क्रेडिटर्स को देने हैं वो किस प्रोसीजर में वो फंड्स को क्रेडिट करेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग फंड्स रहेगी जो अभी इस टाइम पे 45% के आसपास जो हैक हुए हैं, जो लॉस है यूज़र्स के, उन लॉस को वो कैसे रिकवर करेंगे। बस वही चीज़ें टाउन हॉल में आपको देखने को मिलेगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की है टाउन हॉल पे अभी इस टाइम पे वो बात करेंगे की टाइमलाइन एज पार्ट ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ZI प्राइवेट लिमिटेड। अभी इस टाइम पे ये कोई पे भी वजीरेक्स का नाम यूज़ नहीं करते हैं। जहाँ पर भी जो भी आप डिटेल्स देखते हो हर एक डिटेल्स में ZI के नाम आती है। और टू बी ऑनेस्ट अगर हम बात करें तो ZI एक्चुअल में क्या चीज़ है वो हैक से पहले किसी को नहीं पता था। सबको ये पता था कि वजीरेक्स एक इंडिया बेस्ड एक्सचेंज है, उसका CEO निश्चल शेट्टी है। जब हैक हुई है तब ZI बोल के कोई सामने आ गया है। बाकी जो भी हो, अभी इस टाइम पे टाउन हॉल को भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो यूट्यूब में जाके उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। बाकी मैंने टाउन हॉल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं प्रीवियसली, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है अभी तक। और इसके लिए ना मैंने भी छोड़ दिया है क्वेश्चंस पूछना, क्योंकि जब भी आप लेजिट एंड सही क्वेश्चंस पूछते हो वो क्वेश्चंस कभी भी आंसर नहीं होते हैं। अगर आप फालतू के तारीफ करोगे, फालतू के बोलोगे कि नहीं आप लोग काम तो कर रहे हो, आई लाइक योर वर्क, ये सब चीज़ें अगर आप जाके दे सकते हो उनको, देन वो आपको ना यहाँ पर अप्रिशिएट करेंगे। बाकी जो लेजिट क्वेश्चन है, जो रियल क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को आप पूछोगे तो फिर आपको रिस्पॉन्स यहाँ पर मोस्टली नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो टाउन हॉल में अब इस टाइम पे ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स ऑलरेडी है उनके पास। कौन है ग्रुप ऑफ क्रेडिटर लिस्ट में उसके बारे में भी किसी को नहीं पता है, बाकी है उनके पास। तो टाउन हॉल में जो भी होगी उसका एक समराइज जो डिटेल्स है वो मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, या फिर ट्विटर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या फिर मैं यूट्यूब में डिस्कस कर लूँगा, हिंदी में बेस्ट यही रहेगी। ठीक है, तो वही चीज़ है वजीरेक्स में। बाकी टाउन हॉल ज्वाइन करना चाहते हो, मैं अगेन आपको बता दूं कि आप वजीरेक्स का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसमें जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BTC के बारे में कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे BTC में क्या हो रहा है। BTC के लिए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी डंप आती है, मार्केट थोड़ा नीचे आती है, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूज़र्स को डराते हैं। डराते इन द सेंस कि बोलते हैं कि नहीं मार्केट ख़त्म हो जाएगा, मार्केट फिनिश हो जाएगा। अभी इस टाइम पे आपको एक चीज़ लॉजिकली सोचनी है, BTC कहाँ से आ रहा है। BTC आ रहा है, मैं अगर यहाँ पर रिसेंट जो स्विंग्स है उनसे अगर मैं बात करूँ तो BTC आ रहा है $62,000 से। ठीक है, $62,000 से अगर किसी भी चीज़ के प्राइस 1,08,000 के आसपास रीच करती है, विच मीन्स ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बड़ा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो वाई वुड आई वेट फॉर देट। और हम जब भी कोई भी करेक्शन होती है उस करेक्शन में क्यों हम डर जाते हैं और हमें क्यों ऐसा लगता है कि नहीं अभी मार्केट ख़त्म होने वाला है। तो ये जो डर है ये आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। बाकी अगर आप यहाँ पर डर जाते हो मार्केट में स्मॉल करेक्शंस के दौरान, तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। अभी इस टाइम पे राइट नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्राइस ऑफ BTC इज दैट कि प्राइस इस टाइम पे जिस जोन पे चल रहा है ना, तो यहाँ से मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फास्टली प्राइस गोट ए रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन, और जब प्राइस ने इसी जोन से रिजेक्शन भी लिया था उसके बाद प्राइस के लिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी हमारे लिए बन रहा है, जो कि यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया है। अगेन अगर मैं यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन लगाऊँ तो यहाँ से ट्रेंड लाइन से भी हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। यानी कि BTC के प्राइस एक ऐसे पॉइंट के ऊपर गया था जिस पॉइंट पे प्राइस के लिए मल्टीपल सेल ऑफ प्रेशर्स थे, यानी कि सेलर्स मल्टीपल थे सेल करने के लिए नियर अराउंड 1,08,000 के आसपास। अभी इस टाइम पे आपके मन में क्वेश्चन ये आएगी कि अभी इस टाइम पे लोग सेल क्यों कर रहे हैं। तो सेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपने 1 मिलियन का BTC को लिया होता 70,000 में, 60,000 में, तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि अभी इस टाइम पे आप अपना प्रॉफिट को बुक करते। तो यहाँ पर ना ये जो सेलिंग है ये एक प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग है जो कि हुई है, लोगों ने अपना प्रॉफिट को बुक किया है। इसके बाद प्राइस अगेन गया, यहाँ से अगेन रिजेक्शन लिया, अगेन यहाँ से प्राइस नीचे आया, अगेन अभी इस टाइम पे प्राइस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स दिस जोन
विच इज़ 1,03,000। ओके, अभी इस टाइम पे हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर किसी ने यहाँ पर भी बाइंग बनाई होगी तो होप्स हो कि अभी इस टाइम पे पोजीशन प्रॉफिट में भी रहेगी। एंड स्टिल जहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ पे भी मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंट हूँ कि बाइंग अभी इस पर्टिकुलर जोन पे भी बन सकती है। ठीक है, इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस 1,03,000 के आसपास आए इसी जोन पे, इसी जोन से ब्रेकआउट ले एंड अगेन यहाँ से प्राइस 1,08,000 के आसपास ज़रूर से जाएगा। अभी क्वेश्चन ये है कि आज है थर्सडे, ओके, तो कल है फ्राइडे, यानी कि वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा कल से। और वीकेंड के टाइम पे जनरली हमने देखा है कि मार्केट में वॉल्यूम ना बहुत कम रहते हैं। तो बिफोर द वीकेंड इफ द प्राइस ऑफ BTC रीगेन 1,03,764 डॉलर के आसपास, ये जो जोन है, अगर वीकेंड से पहले इस जोन को हम रीगेन कर लेते, मेरे हिसाब से तो कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अबव दिस जोन अगर हम आ जाते तो अगेन यहाँ पर मंडे के आसपास हमें प्राइस नियर अराउंड 1,08,000 के आसपास अगेन देखने को मिलेगा। तो ये ना मेरे यहाँ पर एक एनालिसिस था BTC में। बाकी आपकी क्या एनालिसिस है, आपका क्या थॉट है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ठीक है, और बिटगेट को जितने भी लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, और दूसरी बात आती है ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। अभी इस टाइम पे ना हर एक, अगर जिसको नहीं पता है मार्केट के बारे में, वो भी आपको बताएगा कि नहीं भाई अभी इस टाइम पे आप ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग बना सकते हो। एंड अगेन यहाँ पर मैं आप सबको यही रेकमेंड करूँगा, बाइंग ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी अभी इस टाइम पे बन सकती है। अगर आप स्पॉट में ट्रेड लेते हो, स्पॉट में ट्रेड लेके आप बैठते हो ना, तो इन दैट केस अभी इस टाइम पे ऑल्ट्स में आपको एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे आप एक अच्छा सा प्रॉफिट भी ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स वेयर इन ए पॉजिटिव मूव, जो कि हर एक कॉइन में हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। और इट्स ऑब्वियस कि प्राइस नीचे आया था, अभी इस टाइम पे अगेन प्राइस में कंटिन्यूएशन मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एंड आई एम होपफुल दैट कि ये मोमेंटम थोड़ा टाइम के लिए रहेगा और उसके बाद आप अगेन अपना प्रॉफिट को भी बुक करके निकल सकते हो। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है, कोई भी यहाँ पर अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।